अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस या आलमी पनाह गज़ीनी बहरान एक ऐसा मसला है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी जंगों, कुदरती आफात, इक़्तिसादी बदहाली और सियासी तनाज़ात के नतीजे में बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 110 मिलियन पनाह गज़ीन मौजूद हैं, जिनमें से 35 मिलियन अफराद सरकारी तौर पर पनाह गज़ीन शुमार होते हैं और बाकी 75 मिलियन अफराद या तो बेघर हैं या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए महफूज पनाहगाहों की तलाश में हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम इस बहरान की जड़ें, इसके मौजूदा हालात और इसके असरात पर तफसील से बात करेंगे। साथ ही इन अदाद शुमार का जायजा भी लेंगे जो हमें इस बहरान के हजम और इसके असरात को बेहतर तरीके से समझने में मदद देते हैं। तो नाज़रीन, ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस का आगाज 20वीं सदी के अवाइल में हुआ, जब पहली आलमी जंग और उसके बाद होने वाली दूसरी आलमी जंग ने लाखों अफराद को अपने घरों से बेघर कर दिया था। उस वक्त की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और फौजी ऑपरेशंस ने बड़ी तादाद में पनाह गज़ीनों को जन्म दिया। जंगों के असरात से बेशुमार खानदान मुतासिर हुए और इस दौरान पनाह गज़ीनी का सिलसिला दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी फैल गया। दूसरी आलमी जंग के बाद 1951 में जिनीवा कन्वेंशन ने पनाह गज़ीनों के हकूक की बैनुल-अक़वामी सतह पर हिफाजत का आगाज किया, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक ने पनाह गज़ीनों की इमदाद और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। इसके बाद 1950 की दिहाई में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी पनाह गज़ीन एजेंसी UNHCR का आगाज किया ताकि आलमी सतह पर पनाह गज़ीनों की मदद की जा सके। इसके बावजूद पनाह गज़ीनी का बहरान बदस्तूर बढ़ता रहा और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और माहौलियाती अवामिल ने इस बहरान को मजीद पेचीदा बना दिया। जब हम 21वीं सदी में दाखिल होते हैं तो आलमी पनाह गज़ीनी बहरान की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसका सबसे बड़ा सबब 2001 में 9/11 के हमले के बाद के आलमी सूरत हाल थी, जब अमरीका और इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज किया। इस जंग ने अफगानिस्तान और इराक में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशंस को जन्म दिया, जिसके नतीजे में लाखों अफराद बेघर हुए। इसी दौरान इराक की जंग और अफगानिस्तान में जारी तनाज़ात ने पनाह गज़ीनी को एक अहम आलमी मसला बना दिया। अदाद शुमार के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों की एजेंसी UNHCR के मुताबिक 2024 तक दुनिया भर में 110 मिलियन से ज़ायद अफराद पनाह गज़ीनी की हालत में हैं। इनमें से 35 मिलियन अफराद पनाह गज़ीन हैं, जबकि 51 मिलियन अफराद को अपने वतन से बेदखल होने के बाद दरपेश मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा 2024 के आखिर तक 15 मिलियन अफराद की जिंदगी का खतरा है, जो मुख्तलिफ कुदरती आफात और जंगों का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, यह हकीकत के पनाह गज़ीनी के बहरान ने 2020 की दिहाई के वसत में आलमी सतह पर एक नया मोड़ लिया। ये इस बात को साबित करता है कि आलमी सियासी मंजरनामा और कुदरती आफात दोनों एक बहरान की शिद्दत को बढ़ा रहे हैं। 2020 की आलमी वबा ने इस बहरान को मज़ीद पेचीदा बना दिया, क्योंकि पनाह गज़ीनों को सेहत की सहूलियात की कमी, महदूद वसाइल और सफरी पाबंदियों का सामना था। नाज़रीन, 2025 तक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पनाह गज़ीनी का बहरान एक नई जहत इख्तियार कर चुका है। कुदरती आफात जैसे कि सैलाब, तूफान और खुश्क साली ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर किया है। पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद अब माहौलियाती वजूहात की बिना पर अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि तकरीबन 20 मिलियन अफराद माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में पनाह गज़ीनी पर मजबूर हुए और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। ये एक इंतहाई अहम बात है कि पनाह गज़ीनों के बहरान का असर सिर्फ उन अफराद तक महदूद नहीं है जो पनाह गज़ीनी की हालत में हैं, बल्कि इसके असरात पूरे आलमी मुआशी निज़ाम पर भी पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2015 के शामी बहरान के दौरान यूरोप ने 1.3 मिलियन पनाह गज़ीनों को कबूल किया, जिससे यूरोपीय मईशत पर बोझ पड़ा और इस बहरान के असरात सियासी तौर पर भी महसूस हुए। एक अंदाजे के मुताबिक यूरोप में हर पनाह गज़ीन की मौजूदगी से 6000 यूरो तक का खर्च आता है, जो मुआशी तौर पर कई ममालिक के लिए एक चैलेंज बनता है। अच्छा, आलमी सतह पर पनाह गज़ीनों के बहरान पर मुख्तलिफ ममालिक और आलमी इदारे मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। यूरोप में पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ ममालिक की पनाह गज़ीनी पॉलिसियों को चैलेंज किया है।
जर्मनी जैसे ममालिक ने अपनी सरहदें खोली और लाखों पनाह गजीनों को कबूल किया, जबकि दीगर ममालिक जैसे कि हंगरी, पोलैंड और बुल्गारिया ने सख्त पनाह गजीनी पॉलिसियां अपनाई और पनाह गजीनों को अपनी सरहदों में दाखिल होने से रोका। इसकी एक वजह यूरोप में बढ़ते हुए सियासी और समाजी चैलेंजेस हैं, जहां कुछ ग्रोह पनाह गजीनों के आने को अपने मुल्क की सकाफत और मईशत के लिए खतरा समझते हैं। पनाह गजीनी के बहरान का इंसानी पहलू निहायत अहम है। पनाह गजीनों को सिर्फ पनाह की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सेहत, तालीम और रोजगार के मौके भी दरकार हैं। पनाह गजीनों के लिए ज्यादातर ममालिक में मुश्किल हालात होते हैं, जहाँ उन्हें बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलतें मिलना मुश्किल होता है। उनकी जिंदगियों में एक मुसलसल खौफ और बेयकीनी का सामना होता है, क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं जानते। इसके अलावा अक्सर पनाह गजीनों को नफ्सियाती मसाइल का सामना होता है, जैसे कि अफसरदगी, एंजाइटी और दीगर जहनी बीमारियों की बढ़ती हुई शरह। दुनिया भर में पनाह गजीनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारे सेहत और दीगर गैर सरकारी तंजीमें यानी NGOs मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम कर रही हैं। लेकिन इस बुरान की शिद्दत और वुसअत के पेश नज़र आलमी सतह पर इसके हल के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। एक तरफ जहां पनाह गजीनों की मदद के लिए आलमी इदारे काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलमी सतह पर तनाज़ात, कुदरती आफात और इक़्तिसादी बदहाली इनकी ज़िंदगियों को मज़ीद पेचीदा बनाती है। नाज़रीन, पनाह गजीनी का बुरहान सिर्फ उन अफराद के लिए नहीं है जो पनाह गज़ीन हैं, बल्कि उनके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। जब पनाह गज़ीन किसी नए मुल्क में दाखिल होते हैं तो न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बल्कि उन ममालिक की मईशत, सकाफत और समाजी ढांचे पर भी असर पड़ता है। पनाह गजीनी के बुरान को आलमी सतह पर हल करने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। आलमी सतह पर ताउन, सियासी अज़म और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी रहनुमाओं को एक जामे हिकमत अमली अपनाना होगी, ताकि पनाह गजीनों की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके। अगर हम इस बहरान के हल में कामयाब हो जाते हैं तो हम न सिर्फ पनाह गजीनों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में कामयाब होंगे, बल्कि एक ज़्यादा पुरअमन और महफूज दुनिया की तश्कील भी कर सकेंगे। पनाह गजीनी का मसला एक आलमी चैलेंज है, जिसका हल सिर्फ आलमी यकजहती और ताउन से मुमकिन है। हमें इस बहरान को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए, जहां हम इंसानियत के बेहतरीन उसूलों को अपनाते हुए इस आलमी मसले को हल कर सकते हैं। ये आलमी पनाह गजीनी बहरान हमें ये सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के पीछे नहीं दौड़ सकते, बल्कि हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी होगी, ताकि हर इंसान को वो जिंदगी गुजारने का हक मिल सके जिसका वो हकदार है। यही वक्त है और हमें इसका फायदा उठाना होगा, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सके जो हर पनाह गजीन के लिए एक बेहतर, महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल फराहम करे। नाज़रीन, इस बहरान का हल मुमकिन है, बशर्ते कि हम सब इस पर काम करें, एक दूसरे का हाथ थामें और मिलकर एक ऐसी दुनिया की तश्कील करें जिसमें हर फर्द को एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ का हल मिल सके। यही वक्त है तब्दीली लाने का और हम सबको मिलकर इसका हिस्सा बनना है। इस जानदार इख्तिताम के जरिए आज का पैगाम वाज़ेह तौर पर पनाह गजीनों के बहरान की संगीनी के साथ इसके हल के इम्कानात और ज़रूरत को उजागर करता है। ये इख्तिताम इंसानियत, हमदर्दी और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर देता है, ताकि इस आलमी बहरान का हल मुमकिन बनाया जा सके। नाज़रीन, अगर आपको आज के हमारा TCN ब्रॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी कीमती राय से नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।